मिंबर शरीफ पर रौनक स्टेज बावक़ार ज़िम्मेदार उलमाए किराम शोराए अहले सुन्नत अपने आराम को छोड़कर बिस्तर को छोड़कर नबी के बज़्म में आए हुए मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुन्नी जन्नती सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आप समाअत कर रहे हैं एस मीडिया की इस्लामिक आवाज़। अपने रिवायात के मुताबिक सबसे पहले अपने आका की बारगाह में झूम कर अकीदत के साथ खिराज अकीदत पेश करे और आवाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुनासिब नहीं है कि ज़्यादा देर गुफ्तगू हो। बस 10 से 15 मिनट आपके समातों के हवाले हों। हो सके तो सरकार सुरगाही की मोहब्बत में सरकार की महफिल को सजाने के लिए चंद कदम चलकर सामने आ जाए, क्योंकि थोड़ा सामने बैठेंगे तो मुझे भी बोलने का मन करेगा। और मैं क्या बोलूं, अभी इस बज़्म में वो अजीम हस्ती तशरीफ लाने वाले हैं जिनको सरकार नमाजी की दुआ बोले तो भी हकीकत है, सरकार सुरकाही का फैजान बोले तो भी हकीकत है, जामिया अशरफिया का इल्म का गुरूर बोले तो भी हकीकत है, आला हजरत का शमशीर बोले तो भी हकीकत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना बोले तो भी। मुझसे उनसे मुराद मुफ्ती आज़म कलकत्ता, जो हमारे जान भी हैं, हमारी शान भी है और इस बस्ती के पहचान भी है, जिनके इल्म पर, जिनके अमल पर, जिनके तकवा पर, जिनके काम पर मुझे भी नाज है, सिलसिले तेगिया को भी नाज है और मेरे सरकारे मदीना को भी नाज है। कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन कोई मालो ज़र लेकर जाएगा, हिसाब व किताब देगा, कोई मकान का हिसाब देगा, कोई बैंक बैलेंस का हिसाब देगा, कोई जमीन का हिसाब देगा, कोई सोने का हिसाब देगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। मगर जब रहमत अली मिसबाही की जात मैदान हश्र में अपने लाखों मेहमान रसूल, नायब रसूल, उलमाए किराम की अमराई में आका के पास जाएंगे तो मेरे आका को भी नाज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि रहमत अली मिसबाही वो जात है, वो शख्सियत है कि उन्होंने मकान नहीं खरीदा, दुकान नहीं खरीदा, मालो ज़र इकट्ठा नहीं किए, बल्कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा नहीं कई ऐसे इदारे को शुरू किया, कई इदारे ऐसे बनाए जिसमें नबी की दीन की तालीम ऐसी सिखाई जाती है और ऐसी पढ़ाई जाती है कि अशरफिया के उलमा भी उस इल्म पर नाज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। और आज हम जिनकी बज़्म में बैठे हैं, बस एक हदीस से उनके मर्तबे और एजाज को समझ सकते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जाल अल्लाह कब्रहु मज़ारम मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा मैं उसके कब्र को मज़ार बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उसके कब्र को मज़ार बना दूंगा। आप हो सके तो थोड़ा और करीब आ जाइए, आप भी सामने आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता।
क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद हुजूर पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार तेगियत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद रहमत अली मिसबाही तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ। बहुत सारे शोरा ने अपना कलाम पढ़ा, बस 2-3 शेर अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, तो इंशाअल्लाह 1-2 हदीसें पढ़कर मैं बैठ जाऊंगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा, ए हसीनों के बादशाह, ए जाने जाना, मेरी जान जिगर सब पे हुकूमत करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा। हकीकत है, तभी तो हम अपने बिस्तर अपने आराम को छोड़कर नबी के जिक्र में बैठे हैं इतनी रात तक। अल्लाह तबारक व तआला नबी के रहमतों से हमें माला माल फरमाए। कहता है तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। पढ़िए पढ़िए, अगर ये अकीदा रखते हैं हजरत, अगर अकीदा है कि मेरे नबी के जैसा कोई नबी नहीं, तो आप भी पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ने सारे नबियों को हसीन बनाया, सारे नबी को हसीन बनाया, मगर उन हसीनों में सबसे अहसन मेरे आका। सारे नबियों को जमील बनाया मगर उन जमीलों में सबसे अजमल मेरे आका को बनाया। सारे नबी कामिल बनाए मगर उन कामिलों में सबसे अकमल मेरे नबी को बनाया। वो जो पहले नबी आए वो सिर्फ नबी थे, मेरे आका नबियों के नबी हैं। वो जो पहले आए थे वो सिर्फ रसूल हैं, मेरे आका रसूलों के रसूल हैं। वो जो पहले आए थे उनके नबूवत के बाद नबूवत है, मेरे आका के नबूवत के बाद क़यामत है। मेरे नबूवत पे, मेरे आका के नबूवत पे खत्म नबूवत है। वो जो पहले नबी आए उनके लिए 1 मोजज़ा, 2 मोजज़ा, 3 मोजज़ा, मेरे नबी को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बनाया। वो जो पहले आए उनका मिराज फर्श पर हुआ, अब मेरे आका का मिराज अर्श पर हुआ। वो जो पहले आए उनके लिए मुक्तदी की सफे लगी, मेरे आका के लिए इमामत का मुसल्ला था। इसीलिए शायर कहता है तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। बढ़िए, झूम कर मजा आ जाए, चंदी हो लेकिन नबी के इश्क में थोड़ी देर बैठे लेकिन झूम कर बैठे। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। मेरे नबी का हुस्न कैसा था, हदीस शरीफ सुनिए। एक नौजवान है, नाम है अबू कुसाफा, मदीना की गलियों में रहा करते। वालिद का इंतकाल हो गया। वो नौजवान अपने खालू के घर में, अपने खाला के घर में अपनी बूढ़ी वालिदा को लेकर रहा करता था। दिन भर बकरियां चराता, उसके बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिलता, रिहाइश मिलता। एक दिन पहाड़ पर बकरियां चढ़ा रहा था, बकरियां भागी, उसके पीछे अबू कुसाफा भागे। बकरियां भागते भागते मस्जिदे नबवी के पास पहुंच गई। अल्लाह का करना था कि मेरे आका मस्जिद नबवी से बाहर निकले,
अबू कुरसाफा की नजर मेरे आका के चेहरे पर पड़ी। आका ने मुस्कुरा कर देखा। वो आका का देखना था, नबी का हुस्न कुरसाफा के दिल में उतर गया। कुरसाफा के दिल में उतर गया, नबी का हुस्न कुरसाफा के दिल में उतर गया। तो पहले दिन तो बकरियां भाग कर आई थी, पहले दिन बकरियां भाग कर आई थी। अब रोजाना बकरियों को भगा कर ले आते, नबी के करीब बकरियों को भगा कर ले आते। और अल्लाह का करना था, रब का क्या मंजूर था कि हर रोज मेरे आका की ज़ियारत पाते। मालूम हुआ कि ये सोना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह अकबर। तो पहले तो बकरियां भाग कर आई थी, अब रोजाना भगा कर ले आते। मालूम हुआ ये चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला ये अल्लाह का आखिरी नबी है। आका की बारगाह में गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। एक दिन खालू मेरे आका की शान में गुस्ताखिया कर रहा था, मेरे नबी की शान में कुछ ओल फोल बक रहा था। हजरत अबू कुरसाफा को आया गुस्सा, खड़े हो गए। ए खालू, ये क्या बोल रहा है मेरे नबी की शान में? अरे मेरा नबी तो है, उंगली का इशारा कर देता है, डूबा हुआ सूरज पलटाता है। मेरा नबी तो है, उंगली का इशारा कर देता है, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। मेरा नबी वो है, जब रास्ते से गुजरता है तो सारा रास्ता महक उठता है। जो कसीदे पढ़ने थे पढ़ लिए। खालू को आया गुस्सा, कहा रहता मेरे घर में है, खाता मेरे घर में है, और तारीफ माज़अल्लाह मेरे दुश्मन की करता है। ऐ अबू कुरसाफा, या तो तू मेरे घर को छोड़ दे या मोहम्मद को छोड़ दे। अबू कुरसाफा तो ठीक फैसला दे दिया। ओ खालू सुन, मैं तेरे घर को छोड़ दिया, तेरे घर की रोटी को छोड़ दिया। माँ दौड़ी भागी आई, कहा बेटे अबू कुरसाफा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बुढ़ापे के बारे में भी जरा सोच। इस बुढ़ापे में मैं जाऊंगी कहाँ? बगैर छत, बगैर मकान के, बगैर घर के रहूंगी कहाँ? बेटे मेरे बारे में भी तो सोच। अगर खालू घर से निकाल देगा तो हम रहेंगे कहाँ? माँ के चेहरे को देखा। हजरत अबू कुरसाफा ने फरमाया, ओ अम्मी सुन, ओ अम्मी सुन, तू और मेरी खाला जा मदीना में मस्जिद नबवी में मेरा आका रहते हैं, जा उन्हें देख कर आ, उन्हें एक नजर देख ले, फिर देख कर आ और मुझसे कहना कि मैं नबी ए मोहम्मद को छोड़ दूं, मैं आखिरी नबी को छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। सुबह सुबह का वक्त माँ और खाला दोनों निकली, चंद कदम चलाए थे कि हजरत अबू कुरसाफा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। कहने लगे, परवरदिगार आलम, मैंने अपनी माँ को, अपनी खाला को तेरे महबूब के दरवाजे पर भेजा है, भेजना मेरा काम था, उसका किस्मत बदल वक्त गुजरे, घड़ियां गुजरी, लम्हात गुजरे, खाला और माँ दोनों आई वापस। हजरत अबू कुरसाफा पूछे, ओ अम्मी, ओ मेरी खाला, ये तो बता तुम्हारा क्या कहना है मेरे नबी के बारे में? क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? माँ बोली, उससे पहले खाला बोली, ओ अबू कुरसाफा, ना ना, हम उस जात से तुझे कैसे जुदा कर सकते हैं, तुझे उस जात से कैसे अलग कर सकते हैं? रैना रजुलन ज़ाहिर अलवदाए, रैना रजुलन इज़ा तकल्लमा फखरज मिन नूर, कि ओ आखिरी नबी, ओ मोहम्मद, ओ शान वाला नबी, अरे जब वो बातें करता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है। मैं इतने हसीन नबी से तुझे कैसे दूर कर सकती हूँ? ऐ अबू कुरसाफा, गई तो थी मस्जिद नबवी में तेरे नबी को देखने, देख कर आई हूँ मैं अपने नबी को। ऐ अबू कुरसाफा, मैंने भी कलमा पढ़ लिया है,
तेरी माँ ने भी कलमा पढ़ लिया है। ऐ अबू कुरसाफा, अब तुझे खालू से डरने की जरूरत नहीं, तुझे खालू से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर दामने मुस्तफा हाथों से न छूट पाए। तो क्यों नाम कहे तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की कुदरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की कुदरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में बन जाते दूर लाखों, जो उठता एक भी नकाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और शायर कहता है हो मुश्क अंबर या बूए जन्नत, हो मुश्क अंबर या बूए जन्नत, नजर में उसकी है बेहकीकत, नजर में उसकी है बेहकीकत। मिला है जिसको मला है जिसने, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश्के गुलाब तेरा, न बन सकी है, मचल कर बोलिए, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। सुनिए सुनिए, बुखारी शरीफ मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। सुनेंगे तरफ कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने जुबैर सहाबी रसूल हैं। हजरत इब्ने जुबैर वो सहाबी रसूल हैं कि मक्का से जब आका हिजरत करके मदीना गए थे, इनके वालिद भी गए थे। मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने वाले सहाबियों में, सहाबियों के घर में जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ था उसी का नाम हजरत जुबैर है, हजरत इब्ने जुबैर है। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचना लगवा रहे थे, खून निकलवा रहे थे। एक प्याले में खून जमा हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने जुबैर, इस खून को लेकर जा किसी ऐसे जगह पे रखा कि किसी की नजर न पड़े, किसी की नजर न पड़े। जा कहीं ऐसी जगह फेंक करा कि किसी का उधर गुजर न हो। हजरत इब्ने जुबैर चंद कदम लेकर चले थे, प्याले का चंद कदम ही लेकर चले थे कि हजरत इब्ने जुबैर के इश्क ने दिल में अंगड़ाई आली। कहा, ऐ इब्ने जुबैर, ये खूने मुस्तफा है। ऐ इब्ने जुबैर, ये खूने मुस्तफा है, ये फेंकने की चीज नहीं है बल्कि महफूज करने की चीज है। हजरत इब्ने जुबैर ने क्या किया, इधर उधर देखा, प्याला लिया, होठों से लगाकर सारा खून पी गए। रावी कहते हैं, जब से हजरत इब्ने जुबैर ने मेरे नबी का खून पिया था,
उस दिन से उनके आखिरी लम्हात तक जब वो बातें करते थे उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू निकलती थी। और यहीं तक महदूद नहीं, जब इब्ने जुबैर को दफन किया गया, रावी कहते हैं उनके मज़ार की मिट्टी से भी वही खुशबू निकलती थी। तो क्यों न कहे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला आप रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि एक दिन सरकार की अमराई से एक वादी से गुजर रहे थे। जो सऊदी अरब गए हैं उनसे पूछिए, जहाँ शहर है वहाँ मकान है, हर सहूलत का सामान मौजूद है, मगर जैसे शहर से बाहर निकलेंगे या तो रेगिस्तान है या पहाड़ है, या तो रेगिस्तान है या पहाड़ है, और कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे आका चंद सहाबा इकराम की अमराई से एक रास्ते से गुजर रहे थे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, साया के लिए कुछ न मिला। हजरत इब्ने जुबैर ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरे आका ने कहा, कहे अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो सामने शजर दिखाई दे रहा है, उसको आवाज लगा कि अल्लाह का रसूल बुला रहे हैं, चलकर बोलिए। हजरत इब्ने जुबैर ने आवाज लगाई, ऐ शजर, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। शायर कहता है, दौड़ा दरख्त फौरन, दौड़ा दरख्त फौरन, शाखे झुका झुका कर दौड़ा दरख्त फौरन, दौड़ा दरख्त फौरन, शाखे झुका झुका कर, जब सुन लिया के आका, जब सुन लिया के आका मुझको बुला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। साया आका के करीब, दरख्त जो है ना चलकर मेरे आका की बारगाह में आ गया। आका ने फरमाया, ऐ दरख्त, ऐ शजर, साया कर दे। सारा दरख्त की डालियां झुक गई, साया कर दिया। मेरे आका ने क़ज़ाए हाजत पूरी की। फिर हुक्म हुआ, वो दरख्त फिर अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया, अपनी जगह पहुंच गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि आका क़ज़ाए हाजत के लिए गए, वहां से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए जहां पे आका ने क़ज़ाए हाजत फरमाई थी, वहां 3 पत्थर थे छोटे छोटे। अगर आपको कहीं पानी ना मिले तो खड़े खड़े पेशाब ना कीजिएगा, बगैर पानी के, अगर पानी ना मिले तो कम से कम 3 मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, तहारत हासिल हो जाएगी, नापाकी से बचिए। इसलिए मौत कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है कि नहीं, पाक रहा कीजिए। तो हजरत इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो 3 पत्थर, और उन पत्थर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, और वहां पे और कुछ न था, वहां पे कुछ और न था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उन पत्थरों को लिया, जेब में रख लिया। जुमा का दिन आया, मस्जिद नबवी में गए। मस्जिद नबवी में गए तो सारा मस्जिद कस्तूरी की खुशबू से महक उठी। जब सहाबा इकराम ने गौर किया तो ये खुशबू अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास से आ रही थी।
गए, कहा किस बाजार से ये खुशबू खरीदा है, जरा हमें भी बता। कि सारी खुशबुएं हम जो लगा कर आए थे सब दब गई और तेरा खुशबू सारे खुशबुओं पे गालिब आ गया। कहा मेरे पास तो कोई खुशबू है ही नहीं। तो कहा फिर इतनी अच्छी खुशबू तुम्हारे जिस्म से कैसे आ रही है, तूने कौन सा इत्र लगाया? कहा कोई इत्र नहीं लगाई। कहा तो फिर अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? ये खुशबू हमने कभी नहीं सूंघा। कहा कि सुनो सुनो, मेरे आका इस्तिंजा फरमाए थे, ये वही पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। तो क्यों न कहे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे दोस्तों, मेरे आका जब हजरत आमना के बतने अक़दस में आए, आमना के बतने अक़दस में आए, तो जब हजरत आमना रास्ते से गुजरती थी तो ये शजर हजर दरख्त पत्ते, ये पहाड़ पहाड़ की कंकड़ियाँ सब कहती थी अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह की माँ तुझे सलाम हो, ए रसूलुल्लाह की माँ तुझे सलाम हो। मेरे आका को हजरत हलीमा सादिया, हजरत आमना रास्ते से गुजरती थी तो उनके बदन से भी खुशबू आती थी। मेरे आका को दाई हलीमा लेकर बनु साद पहुंची। आखिरी बात कह रहा हूं, बनु साद अपने कबीले में पहुंची तो सुबह का वक्त हुआ तो कबीले की सारी औरतें कहने लगी मेरे घर से रात में खुशबू आ रही थी। दूसरे ने कहा नहीं मेरे घर से भी खुशबू आ रही थी। तीसरे ने कहा मेरे घर से भी खुशबू आ रही थी। ऐसे सैकड़ों औरतों ने कहा कि रात को मेरे घर से भी खुशबू आ रही थी। हजरत हलीमा सादिया दिखाई न दी। औरतें कहने लगी चलो सखियो, चलो सखियो, चल कर देखते हैं क्या हलीमा सादिया के घर से भी खुशबू आ रही है। जब औरतें हलीमा सादिया के दरवाजे पर गई, दस्तक दी, हलीमा सादिया ने दरवाजा खोला तो औरतें कहने लगी ऐ मेरे सखियों, जो रात में कस्तूरी की खुशबू हमारे घरों से आ रही थी, जो कस्तूरी की खुशबू हमारे कबीले में महक रही थी, वो खुशबू तो हमारे घरों से खत्म हो गई, मगर हलीमा सादिया के घर से वो खुशबू अब भी आ रही है। कहा हलीमा सादिया ये खुशबू कैसे आ रही है, ये कौन से उतर की खुशबू आ रही है? हलीमा सादिया कहती है मैंने आमिना का चांद लाया है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम लाया है, जिनके बदन से ये कस्तूरी की खुशबू आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरी नबी अता किया। हम जितना नाज करें अपने मुकद्दर पे वो कम है, जितना भी नाज करे वो कम है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैदान महशर में कुल 80 सफ़े लगेंगे। कितने? हाँ, 120 सफ़े लगेंगे, जिसमें 80 सफ़े सिर्फ मेरे नबी की उम्मती की होगी, जिस पे मेरे आका को नाज होगा। लेकिन आका ये भी इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन बेनमाजी जो होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते, वो इन सफ में नहीं, उतबा, शैबा, अबू जहल, फिरौन जिस सफ में खड़े होंगे उस सफ में उनको खड़ा किया जाए। कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज हम कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकारे सुरकाही का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा भरते हैं, दम भरते हैं, लेकिन बेनमाजी होने की वजह से कल दुश्मने इस्लाम के सफ में खड़ा किया जाएगा, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। मेरे दोस्तों, हम सुन्नियों का तो यही शौक है ना कि हम जब कल क़यामत के दिन उठे तो मुफ्ती रहमत अली मिसबाही के दामन में उठे।
कल क़यामत के दिन उठे तो सरकारे नमाजी के दामन में उठे, कल क़यामत के दिन उठे तो सरकारे सुल्तानी के काफिले में उठे, कल क़यामत के दिन उठे तो हुसैन के सब में खड़ा हो, कल क़यामत के दिन हमें खड़ा होना पड़े तो अबू बकर सिद्दीक उस्मान और हैदर के सब में खड़ा हो। मेरे दोस्त, इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज फर्ज है। कल क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा आप सुल्तान शरीफ जाकर कितने चादर चढ़ाए हो, अजमेर शरीफ में कितना चादर चढ़ाया है, पूछा जाएगा आपने नमाज पढ़ा है कि नहीं, सख्ती के साथ पूछा जाएगा। इसलिए आखिरी बात कर रहा हूं, नमाज पढ़िए, नमाज का पाबंद बनिए। नमाज पढ़ेंगे दिल में इश्क इलाही का सुरूर होगा, दिल में इश्क इलाही का सुरूर होगा, चेहरे पर नूर होगा। मर जाएंगे तो कब्र के चारों कोनों में नूर ही नूर होगा। नमाज फर्ज है। अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।